सिपारे 19 में कया निकहा आदम हवा सो पसरी बिच दुनी में इत इबलिस जो पैदा सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है कि श्री राज जी की कृपा से हम इस ब्रह्म मुहूर्त में महामती प्राज्ञ जी के चिंतन के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मार्फत सागर प्राज्ञ जी प्रणीत वाणी ग्रंथ मार्फत सागर का प्रकरण 8 में चौपाई नंबर 31 प्रसंग चल रहा है कतेब ग्रंथ के मुताबिक इमाम मेहदी जाहिर होने का लक्षण। उनमें से मोहम्मद साहब ने 7 निशान की बात की और दावत अल अर्ज के विषय में हमने देखा ईमान जिसके हृदय में परब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास न हो, और दज्जाल जो परब्रह्म परमात्मा के भक्ति पर बाधा डाले उसका गधा से संपर्क, अर्थात ये शैतानी मन और उसके अहंकार के ऊपर सवार। अहंकार किस चीज के ऊपर? झूठे के ऊपर। झूठा संसार, झूठे संसार में ही परब्रह्म का कल्पना करके स्वयं भी झूठे में ही जा रहे हैं और दुनिया को भी झूठे में ही पसारा करा रहे हैं। उसके ऊपर अहंकार करना और उसका कितना व्यापक, उसकी व्यापकता कितनी है? बोले सारे सृष्टि उसी की व्यापकता है। तो इन्हीं प्रसंगों में उन्होंने धनी ने कहा कि 32 नंबर चौपाई में ये बात 19वें सिपारे में और लक्षण बताया है। कहा? जब निकाह संबंध लगता है आदम और हवा के संबंध में, सृष्टि की रचयिता जो पसरी बिचा दुनी में इत इबलिस जो पैदा। इस सृष्टि के अंदर इबलिस, अजाजिल इबलिस फरिश्ता ही है अजाजिल, लेकिन जो दूर की सेवा दे रखी है, सृष्टि की सेवा, उसके अंदर अजाजिल को भी पता नहीं कि उसकी सृष्टि में इबलिस है। बाद में अजाजिल की भी गलती दिखा करके परमात्मा ने आदम को वहां पर रख करके इबलिस को निकाल दिया, अजाजिल को निकाल दिया, और अजाजिल और इबलिस साथी साथी हो गए, बाप बेटा की तरह हो गए। फिर अब आदम से भी गलती हो जाती है तो फिर आदम की सृष्टि बनती है जो धार्मिक, क्योंकि आदम खुदा ने फूंका हुआ अंकुर है। लेकिन उसकी सृष्टि में फिर अजाजिल और इबलिस इस तरह से दुश्मन लग जाते हैं तो आदम की सृष्टि बिगाड़ने के लिए। इन सारी कहानियों को प्राज्ञ जी महाप्रभु समेट रहे हैं कि ये सब परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जब इमाम मेहदी के स्वरूप में जब जाहिर होते हैं उस समय लोगों की बुद्धि, और इतना कहने पर भी जाहिरी बुद्धि से जाहिरी स्वरूप को देखने का ऐसा, और इलम लुदनी तारतम सागर से, तारतम ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के बाद भी
वो जाहिर कराने वाला जो शक्ति है अंदर, उसको न देख करके हिंदू मुसलमान का बाहर का स्वरूप देखता है, मुसलमान हिंदू का बाहर का स्वरूप। अंदर तत्वतः जो है, अंदर तत्व, कौन से तत्व आकर के कहां की बात कर रही है, ये वहां यहां पर दृष्टि न हिंदू बुद्ध अवतार कल के अवतार को देख रहा है, और न मुसलमान इमाम मेहदी और रूह अल्लाह की बात जो मोहम्मद ने भविष्यवाणी लगा उसके ऊपर न चिंतन कर रहे हैं। बस इन्हीं चीजों के ऊपर प्राणनाथ जी महाप्रभु ये प्रत्यक्ष 7 निशान घट रहा है करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, आइए इसी बेस पर फिर अब आगे चौपाई क्या कहती है। तो चौपाई नंबर 33 में देखिए, जेता कोई बुनी आदम। बुनी का अर्थ होता है वंशज, आदम मतलब सृष्टिकर्ता, सृष्टि नियंता, आदम की औलाद बोलते हैं, आदम की वंशज। तो परमात्मा श्री अक्षरातीत राजी महाराज ने अक्षर के ऊपर, अक्षर को प्रेरित करके जो सृष्टि बनाते हैं, अक्षर द्वारा जो सृष्टि बनती है, ये पार्टिकुलर जो सृष्टि है, ऐसे सृष्टि अक्षर के जागृत के कल्पना में अनंत बनता है, मिटता है। तो ये पार्टिकुलर जो सृष्टि बनी हुई ब्रह्म आत्माओं को लक्ष्य बना करके, तो आदम शब्द अलग अलग प्रसंग में है। शुरुआत के व्यक्तित्व के ऊपर भी आदम शब्द से है। जब प्रसंग आती है यहाँ पर वजूद होशी आदमी, अर्थात जेता कोई बुनी आदम, आदम की जो सृष्टि, तो कभी कभी अजाजिल की सृष्टि है, आदम की सृष्टि है। अक्षर ब्रह्म के मन अंतस्कर में अनंत सृष्टि बनती है, मिटती है, सब अजाजिल का ही रोल है। मतलब यानी उस तत्व को विष्णु तत्व ही कहते हैं। अब यहां जो सृष्टि बन रही है स्वप्ना की, तो इसमें अजाजिल का भी रोल है, आदम का भी रोल है। तो आदम को भी, जैसे मनु से भी सृष्टि कहां है, आदिनारायण से सृष्टि कहां है, ब्रह्मा जी से भी सृष्टि कहां है, सृष्टि के अंदर सृष्टि है ना। तो अब यहां इस लिटि में आप ध्यान देना, जेता कोई बुनी आदम, आदम की जो वंशज है, कया निकाह संबंध इबलिस से। आदम की सृष्टि के अंदर निकाह संबंध है, विवाह हुआ है हवा से, आदम के हवा से। उसके बाद उस संबंध से इबलिस पैदा हुआ है, उसका वंशज चला है। कया दुनी बीच इबलिस, कया दुनी सृष्टि दुनिया के बीच में, इबलिस कैसे व्यापक है, बोले लोहू जीव तन में। जैसे हमारे शरीर में खून जिस तरह से व्यापक है, खून जिस तरह से, लोहू खून जिस तरह से जीव तन में, जिस तरह शरीर में व्यापक है, ऐसे ही इस आदम की सृष्टि में, अर्थात इस विष्णु की सृष्टि में, अर्थात इस क्षर पुरुष के ब्रह्मांड में मन भी, इबलिस मन भी वैसे ही व्यापक है। इस तरह से 19 सिपारा में लक्षण बताया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अच्छा, सृष्टि में मन व्यापक, इतना ही बोल के रखिए दिमाग में। तो मन की तो सृष्टि है ही, तो व्यापक तो वही है। अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म, अक्षर का मन अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत के स्थूल पाद में पर प्रणव अपर प्रणव, वहां से अब सृष्टि आगे स्वप्न सृष्टि के विस्तार करके गुरुजी ने आत्मस्वपन में कंक्लूजन करके रखे हुए हैं। तो स्वप्न सृष्टि के विस्तार जब होती है तो मन की सृष्टि है। यानी सिंपल सी बात है, हम जब सपना देखते हैं तो सपना देखते समय मन ही सपना देखता है। बस मन सपना देख रहा है तो संसार में मन व्यापक है। इसलिए तो हमने बहुत बार विराट के भाषा में
हमने कहा उदाहरण दे करके कि जागृत का मन ही सपना में जाता है और वहां जाकर के शुद्ध मन चेतन बन जाता है, अशुद्ध मन जड़ बन जाता है, तो जड़ चेतन के खुर शुरू हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के आदेश से अक्षर के पर प्रणव और अपर प्रणव जो मन का दो भाग है, शुद्ध अशुद्ध भाग, उसमें से अशुद्ध भाग से 5 तत्व बनता है सृष्टि। उसके बाद उसके शुद्ध भाग से उसमें चेतन बन जाता है, तो वो जड़ चेतन की सृष्टि नारायण पैदा होते हैं और नारायण एकम बोलने श्याम बोलने पर उनकी फिर अशुद्ध मन से 5 तत्व, फिर शुद्ध मन से चेतन, फिर शेष नारायण के अशुद्ध मन से त्रिदेव, फिर इस तरह से करते करते प्रत्येक जीव और शरीर 5 तत्व का जो अशुद्ध मन द्वारा शरीर बनता है, शुद्ध मन चेतन बन जाता है। इसको बोलते हैं जड़ चेतन का खेल। लेकिन महाकारण में देखें तो मन का ही 2 भाग है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए आदम के सृष्टि में निकाह इबलिस से, मतलब मन से संबंध सृष्टि उसकी है। कया दुनी बिच इबलिस लोहू ज्यों तन में, ये इबलिस जो है लोहों की तरह, खून की तरह व्यापक है। कहने मतलब मन ही व्यापक है। जलम विष्णु थलम विष्णु करके बोलते हैं। विष्णु तो विष्णु, शेष नारायण भी विष्णु है, वैकुंठ में विष्णु है, आदि नारायण विष्णु है, और अक्षर ब्रह्म का जागृत का मन भी विष्णु है। उस जागृत का मन के विष्णु से सपना का विष्णु शुरू है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब क्या करना? लोहू ज्यों तन में, तो इस प्रसंग आप प्राणा जी ऐसा कैसे ले, क्यों प्रसंग, कुछ प्रसंग में ले, मन को प्रसंग लेकर बोल रहे हैं कि ये मन ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा इलम लुदनी लेकर के जाहिर हो गए संसार में, मन पहचाने नहीं देता है करके यही बात पकड़ना हुआ है। बिहारी जी ने नाग जी, संग जी और प्रेम जी को दिल्ली में भेजा था, प्राण जी को समझाओ करके भेजे थे। तो प्राण जी ने आकर मन खींच के रख दिया 3 जने को। तो फिर सदगुरु महाराज तो यही है करके चिट्ठी उठी लिखी चारों को। फिर प्राण ने सोचा अब इन लोगों को ओरिजिनली तो ये यहाँ के नहीं है, मतलब ये अब साथ देने आए नहीं है। फिर उन्होंने मन वापस कर दिया। तो फिर 2 दिल्ली हो गए, पहुंच गए बिहारी जी के पास। तो वहां बीता यही सब मन का ही तो खेल। ब्रह्मा जी के सभा में भी मन की बात हुई थी। सनकादिक ने पूछा था ब्रह्मा जी को, आत्मा और मन सजाती है कि बिजाती है पिताजी करके पूछे थे। वहां हंसा अवतार होकर के मन ही सारा दिखाता है, चोंच, प्वांख, पंख। कहने का मतलब अजाजिल ने आदम को प्रणाम नहीं किया खुदा के आदेश पर। क्यों? उसने बाहर की अपनी से बनाया हुआ बाहर का स्वरूप देखा। खुदा ने जो आदम के बस रूह फूका था वो नहीं देखा। ये बात है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा महामती प्राण जी के अंदर प्रवेश होकर के काम कर रहे हैं, और वो जो ब्रह्म तत्व को नहीं देखते हैं, ये लोग क्या देख रहे हैं? बाहर की भाषा और शारीरिक प्राकृतिक बनक देख रहे हैं। ये रोग सब तरह व्यापक है करके प्राण जी वहां पर आ रहा है। तो कहा वजूद होशी आदमी, कुरान में लिखा हुआ है इस तरह से इब्लिस द्वारा ईमान परमात्मा के प्रति विश्वासहीन व्यक्तित्व, जो बेरुल हैवान, जो पशुवत रहते हैं, ईमान बिना का, विश्वास बिना, क्योंकि सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, तो वहां से उठ के तो प्राण जी में आ चुका है ना। तो 7 निशान में ये प्राण जी बशियतना में टैली कर रहे हैं। तो बोले कि वजूदोशी आदमी देखने में तो मानव जैसा दिखता है, लेकिन शैतान अमल दिल पर, लेकिन दिल में शैतानीपन रहता। आदमी शक्ल बिल्कुल आदमी का है, लेकिन व्यवहार जो है राक्षसीपन होगा करके बोला था। तो प्राण जी याद दिला रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारा
कुरान के ही भाषा बोलते हो, लेकिन कर्म कैसे कर रहे देखो, शैतानीपन हो रहा है नहीं? तो दज्जाल तो प्रकट हो ही रहा है। दुनी होशी इन बिद की भविष्यवाणी, दुनिया इस तरह से, दुनिया इस तरह का होगा। कहे बिचा हदीस पुराण, हदीस पैगंबर ने अपने हदीस ग्रंथ में, किताबों में इस तरह से लिखा हुआ है। क्या? दुनिया इस तरह से वजूद हो से आदमी, लेकिन शैतान अमल दिल पर हुआ। 34 नंबर चौपाई कंप्लीट हुआ। और इसी को बोल रहे हैं किस तरह से व्याप होगा, तो बोले दोनों तरफों कया पेट में और दुनी हाथ बिच दोए, इन विद रहे बिच आदम, या को किन विद मारे कोए। क्योंकि उन लोगों को दज्जाल जाहिर होगा तो उसको मारेंगे काटेंगे करके लोग नमाज करते हैं तो तलवार लेकर के बैठते हैं कि ऐसा बोला है, तो इसलिए उन लोग वैसे भी मोहम्मद जाने के बाद इन लोग लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और उसमें अब दज्जाल जाहिर हो गया, बाद एक ने दूसरों को दज्जाल देखने लगा, दूसरे ने तीसरों को दज्जाल देखने लगा। इस तरह से लड़ाई चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है। तो अब कुरान में लिखा है कि जब तुम धर्म कार्य करोगे तब आएगा दज्जाल। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो प्राण जी बोल रहे हैं, तो धर्म कार्य में तो आता है, जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की एकेश्वर बात की बात आती है तो तुमने भविष्य बात खड़ा करी। किसका काम? वही शैतान का काम तो है। परब्रह्म की भक्ति से तो दूर कर रखा है। तो माया का काम यही तो है, वही माया तो इब्लिस है, मायावी मन तो इब्लिस है। तो ये कैसे व्यापक है? ऊपर बोले लोहू ज्यों तन में बोले, फिर बोला व्यापकता के विषय में, दोनों तरफों कया पेट में, मतलब दोनों तरफ कया पेट में। ये दज्जाल जो है बाहर भी सताएगा अंदर भी सताएगा। दोनों तरफ पेट मतलब इब्लिस के रूप धारण करके अंदर रहता है मन में, और बाहर में अजाजिल होकर के रहता है। तो दोनों साइड में पेट में हुआ नहीं, दोनों तरफों कया पेट में। सृष्टि रूपी पेट में दोनों तरफ से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्माओं से बात किए थे उन्होंने कि तुम ऐसे खेल में जाओगे, न तुम मुझे अंदर मिल सकते हो न बाहर पास मिल सकते हो। आज वही हो रहा है, अंदर में इब्लिस बैठा हुआ मन अक्षरातीत भक्ति करने नहीं देते, और बाहर में बैठा हुआ है अजाजिल विष्णु की व्यापकत्व अक्षर तक जाने भी नहीं देता। तो अंदर बाहर से सता रहा है कि नहीं रहा है? प्राणा जी बोल रहे हैं कि तुम तारतम द्वारा, इलम लुदनी द्वारा, सदगुरु अल्लाह के ज्ञान से देखो ये दज्जाल किस तरह से व्यापक है। दोनों तरफों का या पेट में, और दूनी हाथ बिच दो, और दो हाथ है, दूनी को दो हाथ है। तो दोनों हाथ से ऐसे कर्म करते हैं कि वो शैतानी कर्म करते हैं। तो दोनों हाथ क्या है? इशक, प्रेम, और इशक और इलम। मतलब इनके अंदर इशक को पकड़ने वाला दिल भी है और इलम को पकड़ने वाला बुद्धि भी है, लेकिन दोनों अजाजिल के ताबे है, दोनों इब्लिस के ताबे है। इब्लिस परब्रह्म परमात्मा के भक्ति से दूर रख देता है, इशक गया, और इलम जो ज्ञान है अक्षरातीत के परमात्मा की भक्ति को विवेचन करनी थी वो भी करने नहीं देता है इब्लिस। तो अब क्या करेगा ये? दूनी, तो दुनिया ऐसी है, हाथ बीच दोए, दो हाथ के बीच में इब्लिस है, दोनों हाथ में इब्लिस है। कहने का मतलब बुद्धि में भी इब्लिस है, दिल में भी इब्लिस है। इस तरह से इस धरती में इब्लिस व्यापक है, यानी मन इस तरह से व्यापक है। मन परब्रह्म परमात्मा में श्रद्धा विश्वास होने नहीं देते,
और मन बुद्धि में बैठ करके अक्षरातीत के विवेचन करने नहीं देते। हालांकि शास्त्र में है अक्षरात परतः पर है, पर ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा की व्याख्या है, कुरान में भी है। जुल्फेकार बोले देखो आकार बताया, लेकिन ये दुनिया की बुद्धि में इब्लिस अजाजिल बैठ करके निराकारी पकड़ाता है, बेछबी बेनिमुन ऐसा पकड़ाता है। मूल मिला में ब्रह्मात्मा खेल में आने से पहले राजी महाराज ने कहा था प्रेम संवाद के प्रश्न में, तुम खेल देखने की बात तो कर रहे हो लेकिन ऐसा है करके बताए थे। इसको आप अभी तो मार्फत में यहां जा रहे हैं, आपको कलश ग्रंथ में राजी महाराज पूछते हैं सदगुरु महाराज को, तू कौन आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नारा तो कौन खसम के, दृढ़ करो कहो वचन, तू जागत है के नींद में देख करके देख विचार, विदा सारी या की कहो इन जीमी के प्रकार करके जो लास्ट जो बोले हैं उसमें सदगुरु महाराज पूरा व्याख्या करते कि सृष्टि का ये सारी बात उसी में आता है। लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है ये कुरानिक टर्मिनोलॉजी न हो करके वैदिक टर्मिनोलॉजी से व्याख्या किया है, उसी को ये दूसरा फॉर्म है। सदगुरु महाराज ने वहां पर ये सब अहंकार के रोल कर रहे हैं, एक दूसरे में लोग छेड़छानी करते हैं, संसार ऐसा है करके भरमार प्राण जी ने सदगुरु महाराज ने राजी महाराज को बताया है। वहां पर राजी और सदगुरु महाराज के जो संवाद के बीच में ये ज्ञान है। सदगुरु महाराज को कैसा लगा तुमको संसार, बताया तो इस तरह से अहंकार का खेल है, यहाँ पर साकार निराकार का झगड़ा है, मुझे दोनों में शांति नहीं होती है, प्रलय लिखा हुआ है वो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते, प्रलय से बाहर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है वो कोई नहीं बताता, ये सारी बातें संसार की गतिविधि सदगुरु बताते। और राजी महाराज मुझसे हंसते हैं, राजी महाराज मुस्कुराते हैं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मुझे किससे लड़ाई करनी है, मुझे ले जाओ, मुझे उस बैटलफील्ड के उस लड़ाई के मैदान के सामने में खड़ा करिए, मैं देखना चाहता हूं एक बार मेरे दुश्मनों को। क्या अर्जुन को पता नहीं था कि कौरव के पास कौन कौन है? कौरव को कौन कौन साथ दे रहा है, कौरव है कौन, अर्जुन को पता नहीं था। उसी के तो भाई लोग थे, भाई बोलता था कौन कौन है साथ देने वाले, तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह कौरव के पक्ष में, अर्जुन को पता नहीं था। लेकिन एक जोश है, मुझे ले जाओ, मैं देखता हूं कौन कौन है? कृष्ण हंसते हैं, अर्जुन वाह चल 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 दिखा देता हूं तेरे को। जाके जैसे दिखा दिया रोने लग गया, मेरा गांडी, मैं गुरु नहत्वा महानुभाव, मैं गुरुओं को कैसे चलाऊंगा? श्री कृष्ण आते बहुत फुरफुर दिखा रहा था, कहां गया तेरा फुरफुर? क्लैवम मास्मगम पार्थ मैं तत्व विपद क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, फिर डांटा हो। उस समय में भगवान ने, अर्जुन ने क्या क्या देखा, और श्री कृष्ण प्रहसनीय भारत, श्री कृष्ण हंसते हैं प्रसन्न होकर। ऐसे राजी महाराज, सदगुरु महाराज जब सृष्टि की गतिविधि बताई, जो अभी तक उनको अनुभव हुआ था या राजी ने जो अनुभव दिए थे, आगे पीछे कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं संसार इस तरह से अनुभव कर रहा, तो राजी महाराज हंसते हैं, चलो ठीक है, तुम ठीक ही अनुभव कर रहे हो, मैंने जो परात्म प्रेम संवाद में मैंने कहा था खेल में आने से पहले, तुमने माने नहीं, तो अब देख लिया। वो सबका उलझन एक ही गांठ पर है, आ जाओ करके जैसे उन्होंने परात्म दिखा करके परम धाम दिखाया और अक्षर दिखा के जैसे महाकारण से जब खेल दिखाया, तब पता चला ये इसका गांठी तो कहाँ है। बस ऐसे ही महामती प्राण जी कुरान पक्ष से मोहम्मद ने जो
परमात्मा का संदेश लेके आए, वो मार्फती जो नहीं खुला था, इसके कारण उलझन पड़ा हुआ है। तो वहां से देख करके बता रहे हैं महाकारण से कि कया पैदा दोनों तरफों कया पेट में, सृष्टि रूपी पेट में बाहर भी मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निदक है, बाहर भी और अंदर उसके सृष्टि के अंदर भी वही अज्ञान व्यापक है। ये सब अज्ञान का खेल है, भ्रम का खेल है। उस भ्रम का पात्र है ये त्रिदेव, ये भ्रम का पात्र है ये हिरण्यगर्भ, भ्रम का पात्र है वो अजाजिल, आदम, हाबी, जाबी, सब जो है भ्रम के पात्र हैं। तो अंदर बाहर व्यापक है। तारतम वहां से खड़े होकर के, यानी प्राण जी वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो समझना सरल हो गया महाकारण से। अच्छा, दुनी बीचा हाथ दोए, यहाँ का कर्म भी जो कर रहे हैं ब्राह्मी, तो लक्ष्य भी ना कर्म कर रहे हैं। दोनों हाथ, धर्म कर्म का दोनों हाथ क्या है? मायावी है। ईशक ईमान, दिल दिमाग दोनों अंदर बाहर इबलिस व्यापक है। इन विदा रहे बीचा आदम, आदम की सृष्टि के अंदर इस तरह से अजाजिल इबलिस रहता है। या को किन विदा मारे को है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम उनको मारेंगे, बोला है। जब ये सुन करके मोहम्मद के शिष्य लोग, हम उसको मारेंगे, बोला तलवार लेके बैठे हैं। क्या मारोगे, तुम्हारे अंदर वही बैठा हुआ है, सृष्टि तुम्हारी ऐसी है, तो तुम क्या मारोगे उसको? एक को मारोगे तो 1000 निकलेगा। इसको मार करके नहीं दूर होगा, इसको जान करके ही दूर होगा। इसको मारो मत, इसको जानो, तारतम वो जानकारी दे। इसका स्वरूप तो आदमी का जैसा है, लेकिन अंदर का वृत्ति तो कैसे मारोगे? वृत्ति को परिवर्तन करो, तारतम वो डिजाइन कर रहा है। इन विदा रहे बीचा आदम, खून की तरह व्यापक है सृष्टि में, तो किसको मारोगे, कैसे मारोगे तुम? या को किन विदा मारे, कया पैदा आदम हवा से, इसके पैदा हुआ आदम हवा के साथ ही आए। ये इच्छा शक्ति और पुरुष और इच्छा शक्ति से आई है। सृष्टिकर्ता पुरुष है ना, पुरुष प्रकृति की सृष्टि बोलती है ना, वहां से आए। कया पैदा आदम हवा से, या कि असल विदई ना, ये इबलिस अजाजिल का असल इस तरह से उसका रूट यहाँ है। सो बाहर ढूंढे मायने जाहिर, इस प्रसंग का पढ़ने वाले जाहिरी लोग बाहर रूप देखते हैं इसका। दज्जाल इतना बड़ा गधे के ऊपर बैठा हुआ है, हद। अरे गधा अहंकार है और वो शैतानी मन अहंकार के ऊपर बैठा हुआ है, सब में व्यापक है। सृष्टि ऐसे बनी, कहां ढूंढोगे तुम? सो बाहर ढूंढे मायना, इसका अर्थ जाहिर बिना मगज सुकन। सुकन मतलब वचन, मगज मतलब गुह्य। गुह्य अर्थ जाने बिना जाहिर लोग जाहिर ढूंढ रहे हैं, तो गुह्य अर्थ कौन बताएगा? प्राणेश, मैं बता रहा हूं ना, मैं वही तो बता रहा हूं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से यही बताना शुरू हो गया है कि सृष्टि ही इसकी है, इसलिए क्षर पुरुष है। इसको यहीं बैठ करके नहीं जान पाओगे, इसलिए तो तारतम आ गया है कि इसको बाहर महाकारण से देखो, खेल है ये बनाया है। इसी के अंदर तो लड़ाई है आस्तिक नास्तिक, इसी की लड़ाई, इसी के अंदर तो लड़ाई है साकार निराकार की। सो बाहर ढूंढे मायने जायरी, बिना मगज सुकन। सुकन मतलब वचन, शास्त्रों का, कुरान का सुकन वचन को समझे बिना, गुह्य अर्थ जाने बिना लोग बाहर बाहर अर्थ करते ढूंढ रहे हैं। और हदीस में यूं कहा, और हदीसों में ऐसा कहा है, दुनी राह देखे जाहिर दज्जाल, ये भी क्लियर बोल दिया। मैंने 11वीं सदी में इस तरह से दज्जाल का निशान बताया हूं, और इमाम मेदी आकर के अर्थ भी कर देंगे, लेकिन हदीसों में कहा है कि दुनी राह देखे जाहिर दज्जाल, दुनी जाहिरी दज्जाल
वो गधे के ऊपर बैठ के आने का इस तरह से दज्जाल को जाहिरी रूप देखना चाहते हैं। ये भी बता दिया है, पढ़ते वही है। मायना न पावे ढूंढे जायरा, जाहिरी आंखा से जाहिरी रूप में नहीं आता, ये अंदर बैठ करके ऐसा दिखाता है। सो बाहर ढूंढे मायना जाहिरी बिना। और हदीस में यूं कहा, दुनी रहा देखे जाहिर दज्जाल से 37 चौपाई। मायना न पावे ढूंढे जाहिरा, कहे हम लड़सी तीन नाल। नाल का अर्थ होता है साथ, नाल का अर्थ होता है एलंग विथ हिम, उसके साथ हम लड़ेंगे। वो जाहिर आएगा दज्जाल, हमारा तलवार रेडी है, हम लड़ेंगे। बोले अरे भाई ये तुम्हारा लोहा का तलवार से लड़ने, वो तो तारतम का तलवार से लड़ेगा भाई, वो ज्ञान का तलवार से काटा जाएगा भाई। तारतम से, उस तारतम रूपी ज्ञान से सृष्टि का कार्य कारण महाकारण दिखा करके कटेगा वो, यानी तुम्हारे इस उठेगी, सृष्टि से बाहर निकल पाओ। उससे लड़ना नहीं, उसको जानो समझो बोल रहे। तो प्राणनाथ जी तत्कालीन लोगों की जो प्रस्तुतियों को देखते हुए बहुत सारे ऐसा लक्षण के बताया है दज्जाल का। धुआं भी आया है, इसका शब्द है सोई सूरत धुआं दज्जाल, ऐसा भी लिखा है 38 चौपाई में। धुआं की तरह एकदम कुहीर की तरह उड़ेगा, मतलब व्यापक होगा धुआं की तरह। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ये धुआं क्या है? प्रत्येक के दिमाग में परब्रह्म प्रति ज्ञान न होना, वो धुआं है। धुआं मस्तिष्क से वो जो बताया जा रहा है, साक्षात स्वरूप बताया जा रहा है कि मोहम्मद ने जो स्वरूप देख के आया है, उसको देख के भी फिर बेछबी बेनिमन बोलते हैं। पूरा दिमाग धुलधुली है इनका, धुआं ही धुआं से भरा, अज्ञानी अज्ञान से भरा। सोई सूरत, वही स्वरूप है दज्जाल का, धुआं का रूप, यानी भ्रमित बुद्धि, भ्रम से भरा, धुआं से। दुनी तीन दय ऊर्जाए, दुनिया तीन उसी में उलझ गई, अपने बुद्धि में स्वयं उलझ गई। इसीलिए क्या हुआ, वो 73 फिरके हो गए, ये 72 फिरके हो गए, वो कितना फिरके हो गए। और हिंदुओं को भी अनंत अनंत देवी देवता क्यों देखने में आए? वो सब भ्रमित, ये शुरू में भ्रमित, मोह अज्ञान भरमणा कर्म काला और शून्य, हिरण्यगर्भ के ऊपर ही माँ के पेट में जो बच्चा जन्म होते हैं समय पूरा जाल बनता है ना, वही सृष्टि का जाल है, उसके अंदर हिरण्यगर्भ है। सृष्टि इस तरह से धुआं धुआं है, भ्रमित है। जैसे सपना देखते हैं आप, सपना देखते समय जो भी सपना में होता है उसका एक ही अंकुर है, आपके दिमाग में निंद्रा का आवरण है। ऐसे राजी महाराज ने हिरण्यगर्भ के ऊपर इतना सुंदर, हिरण्य नाम हिरण्यगर्भ, इतना सुंदर आवरण है, वही धुआं के रूप में खेल में आकर के दज्जाल रूप बन के बैठा। इसलिए अक्षरातीत के भक्ति तक नजर पहुंचने देता ही नहीं। सोई सूरत धुआं दज्जाल, दुनी इत दई ऊर्जाए, मुसाफा बरकत ईमान, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके जो आया था ना बहुसेवा में, ये बशेतनामा, ये हुआ। और चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम लिखा है ना। दिव्यो अमूर्त पुरुष, वो अमूर्त शब्द है ना, अमूर्त शब्द आते ही वो ब्रह्म बुद्धि ने कैसा अर्थ लगा? अमूर्त, मूर्ति नहीं है। फिर पुरुष बोला, वो दिखता नहीं। अमूर्त मतलब ये संसार के जो मतलब सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप नहीं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है करके वहां अर्थ देखना था। तो वो भ्रमित बुद्धि ने जिस तरह से वेदों से पढ़ने वाले उससे आगे वो पर्दा फूटता ही नहीं है, शुद्ध साकार स्वरूप दिखता नहीं है। ऐसे ही ये अभी वर्तमान में जब मोहम्मद की समाधि से आवाज आई कि
शफकत गया, बरकत गई, ईमान गया। तो इसका मतलब इनके क्षेत्र से इनके ईमान चीज उड़ के आ गया, बरकत ताकत उड़ गया। मुसाफ यानी कुरान का बातुनी अर्थ तारतम द्वारा सनंद मार्फत में आ गया, सनंद खुलासा ग्रंथों में आ गया, यानी अक्षर जाहिर हो गए, अरस अजीम जाहिर हो गए। तो अब क्या रहा? अब क्या रहा उसमें? ये बात पहले से पहले के प्रकरण में आया था ना, मुसाफ बरकत ईमान बिना छूटी आखर हक हिदायत ताए। अब ईमानी चला गया उनके, अब वो विश्वास को बेच देने वाले बरकत ताकत ही नहीं है उनको। तो क्या हुआ? अब मुसाफ बरकत ईमान भी ना क्या रहा, क्या हुआ? अब विश्वास ही नहीं है तो क्या हुआ? छूटी आखर हक हिदायत। आखर में आने वाले मोहम्मद के भविष्य अनुसार 11वीं सदी में आखर में आने वाले जो इमाम मेहदी स्वरूप द्वारा हिदायत जो उपदेश देना था, वो उनके भी उपदेश काम नहीं किया। दिमाग पूरा धुंधुली है। तो क्या हुआ? आखर हक हिदायत। आखर में 11वीं सदी में आने वाले महापुरुष दिव्य स्वरूप मोहम्मद प्राण जी जो मार्फत लेके आने वाले भविष्य अनुसार आए, है ना, उनके हिदायत, उनका उपदेश छूट गया। राणा जी कितने बार संदेश दे रहे हैं मार्फत का, लेकिन उन लोगों के दिमाग में नहीं घुसता है ना अभी घुसता है। अभी ना एक दो जने को, जैसे शेख इधर का घुसा, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, शेख बदल भाई, राणा जी के जमाने के ये ब्रह्म सृष्टि के पात्र है ना, इन्होंने बात समझ गई तो उनको फटाक से पर्दा फट गया। अरे वो तो साक्षात स्वरूप आ गए। हमारे तेजेंद्र जी महाराज यहीं पर है, वो इधर में यूपी एमपी तरफ वितर्क करने गए थे, तो वहाँ पर बहुत पुराने एक कोई हुए महात्मा जी, उनके संसर्ग में एक मुसलमान भाई, पूरा एकदम मुसलमान, दाढ़ी उड़ी सब, उन्होंने वो भाई को दिखाया कि वो अंदर अंदर राज्य के थे। तो उन्होंने छुप के बताया कि आप मुझे इस वेश में देखते हो, दाढ़ी ऐसा मुसलमान देखते हो, मैं एकदम कट्टर सुंदर साथ हूं। आश्चर्य हो गया, कट्टर सुंदर साथ? हाँ। तो उन्होंने जेब से नित्य पाठ निकाले और मेयर सागर निकाले। मैं मस्जिद जाता हूँ लेकिन ये पाठ करता हूँ। और फिर सुनते हो मंत्र, निज नाम बढ़िया मंत्र सुना। तो पूछा गया कि फिर तो आप क्यों ऐसा? तो क्या करें, हमारा ये शरीयत इतना कड़क है कि यहाँ ब्रह्म सृष्टि कोई है ही नहीं। ये लोग, मुझे तो अच्छा हुआ कि धनी की कृपा हुई, भाषा सब बदल गया मंदिर के अंदर बोलते समय, लेकिन बाहर उनका तो एकाध एक दो प्रत्यक्ष मिलता है आज के तिथि में भी। हमारे यहाँ सरायगढ़ में एक दीदी है, कृष्णबाई माता जी के पुरानी, उनसे संसर्ग वाले, बहुत सत्संग है उनके साथ। हमें सत्संग में बुलाते हैं, सारी बातें सत्संग में जाते हैं, और उनके टर्मिनल जब घर में अंदर जाते हैं, आइए सुंदर सा जी आइए, अरे ब्रह्म सृष्टि में तो रहनी अलग है, बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, सब बातें, सब परम धाम की बातें। राज्य की कृपा ऐसे ही हो रही है, क्या किया जाए बोलते, सब भाषा बोलते हैं, तारतम्य भाषा है बिल्कुल। लेकिन गुरु करना और उसके अंदर इंट्रेंस की जो बात है, तो बोले इतना होने के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो धनी की कृपा ऐसे ही है बोल। भाषा सब सीखे हुए, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये कौन से जमात के। हम भी पहले तो पजल हो गए, सर देखता हूँ, फिर गला में कंठी तो नहीं, तो वो है ना बिना कंठी वाला जमात भी है ना, यही जमात है क्या देखा, तो फिर अन्य लक्षण भी नहीं दिखता। हमारे आजकल तो अब, पहले हमारे जमाने में तो चर्चन सीखते समय मकै को खोयालाई बनाएर नहर सहर बनाउनु पर्थ्यो, लकड़ी से बनाते थे हम,
चर्चा नहीं सीखते समय। आज की तिथि में तो चर्चा नहीं सीखने वालों को तो क्या है, मोबाइल में है, नक्शा है, प्रोजेक्टर है, बहुत कुछ है। मेरे ही जमाने में मैंने लकड़ी से सीखा हूँ क्या क्या करके। कितने हार्डली 93 की बात है, 93 94 की बात है। आज से कितने साल पहले, 20-25 साल पहले की बात है। और अवजो को सर तो दीनदयाल गुरु ने कैसे सिखाए थे, एक बड़ा बर्तन में पानी डालने को बोला, उसके बाद एक गागरी बोलते हैं ना, गागर, उसको अपसाइड डाउन किए तो पानी देखा, बस ये बीच का महल ये हुआ, और ये अब ये चौरस पाल देख, और यहाँ से सीढ़ी लगा करके इस तरह से उसे चौरस पाल से अंदर जाने की सीढ़ी बताना, अरे इतना मुश्किल। तो बाद में नक्शा वक्शा जब आने लगा तो आज तो यूट्यूब तरफ आया ना, कलर आया ना, उसमें तो कलर भरना कितना मुश्किल होता था। और रंगमल के चांदनी में जो फुहारा है, जैसे चौरस गोल जो नीचे प्रथम बम द्वितीय में होते हुए उसी के ऊपर चौरस में क्या है, गोल में क्या है करके, जो पूर्णिमा में चांदनी में जो लीलाएं होती है उसमें फुहारा की जो आनंद है, वहाँ के जो गार्डनिंग जो है। आज तो क्या है, आपको आराम से पिक्चर भी ऐसा अलग अलग एंगल से है ना, सैटेलाइट से दिख रहे थे आपको, चरजनी का रंगमहल का छत दिखा देते ऊपर से, सैटेलाइट आराम से पकड़ रहा होता है। इसलिए अभी जिस तरह से हमने सीखे, हमने जाने उस अभी का विद्यार्थी या सीखने वाले समझते नहीं है कि ये कितना आराम से हो जाता है। उस समय आराम हमको पता है, हमारे से भी आगे गुरुजनों का ध्यान चिंतन कितना गहरा हो। इसलिए तो जुगलदास महाराज 6 महीने आंख बंद करके अंदर गुफा में बैठ करके निकालना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से जाहिरी आंख से दिखता है वैसे ही अर्थ भी जाहिरी होकर के, अब बता चरचनी का तो पहले के संतों ने जो गहरी अंदर के आंख से देखा था, अब तो बाहर के आंख से, अब तो झिली मिली परम नाम, झिली मिली हे राम हरि भन, हे झिली मिली, अब तो झिली मिली देवश्री में सकिने रहेछ चरचनी में। जितना उसको सरल और सस्ता कर दिया ना, उतना महत्व भी गया। अब इसके ऊपर और एक पर्दा आ गया। अब ये झिलीमिली का पर्दा से ऊपर उठ करके फिर बातों में पहुंचना और एक झंझट है। पहला तो झिलीमिली नहीं था, पहले से शॉर्टकट अंदर से गहराई में जाते थे, मेहनत करना पड़ता था, नक्शा दिमाग में बनाना पड़ता था, उसके बाद घुसना था। अब तो झिलीमिली आ गया वो अंदर तक। हाँ बोलते हैं बहुत सरल है, बहुत समझ में आ गया, बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन जब ध्यान है आंख में ही घूमता रहता है झिलीमिली अंदर। वहाँ का चेतनता, नरमय प्रकाश, वो पहला मेहनत किया होता तो रस आता। तो कितने को ये झिलीमिली बाधा भी हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, तो क्या हुआ, मैं क्या बता रहा था? मुसाफ बरकत ईमान बिना छुटी आखर का हिदायत है। आखर में जो 11वीं सदी में सदगुरु महाराज हक का स्वरूप राज्य में आए, उनका हिदायत उनसे छूटी। क्यों? मोहम्मद ने पहले कहा ये बिना ईमान वाले, बेरुल हैवान है, तो यही दज्जाल का निशान है। क्यामत फल दिनों से गया। क्यामत मतलब अखंड होने का जो फल था, आखिरी मोहम्मद महामती प्राण जी के मुखारबिंद से तारतम ज्ञान इल्म और सहजीम की बात, परमधाम की बात सुन करके, मनन करके, परमधाम धाम वर्णन और स्वरूप लीला को पकड़ करके जो एक क्यामत यानी अखंड होने का जो फल था,
वो फल जिन्हों गया, विश्वास न होने से, प्राणनाथ जी का स्वरूप, अंदर की स्वरूप न देखने से वो गया। उसके बाद गया तो गया, उनको तो छूटी गया। उतना ही नहीं, इब्लिस ने क्या कर दिया, उल्टा उनको दोषी भी बना दिया। गुरु का गुणगान नहीं गाया, ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु का अवगुण गाने लगे तो ये तो और दुष्टाई हुआ ना। ऐसे ही हुआ, उलटा बलाए लाग लगी आए। फल तो गया गया, अखंड होने का फल तो गया गया, महामती प्राणनाथ जी को न पहचानने से। उल्टा क्या हुआ, बलाए, दुख ही दुखा हुआ। कैसा, अब अखंड मुक्ति न होगा तो धनुष से बाण तो निकलेगा ही, बाण तो निकलेगा ही, लेकिन लक्ष्य नहीं, कहने के तो लगना है। तो शरीर से गया, चेतना गई, आत्मा गई, तो 84 में कहने के तो लगेगा ही, है ना। तो इस तरह से उलटा बलाए लगी आए, उल्टा दुख बड़ा, विपत्ति आई। आग नजर आई दो जगह, नजर में, सामने में पश्चाताप के अग्नि, नरक के अग्नि आई दो जगह। रही बद फैल, बद बुरा आचरण आया। दहशत, अहो दहशत, भय भराया, भर गया। अब प्राणनाथ जी को न पहचानने से, तारतम्य ज्ञान को न पहचानने से क्या हुआ, उनका स्थिति कैसी आई, बोले ना, सामने में दोजख दिखाई दिया, नरकई, कष्ट ही कष्ट, बद फैल, मरता क्या नहीं करता, पूरा पापाचार, भ्रष्टाचार, और धरती में दहशत भराए, दूसरों को दुख, अपने अंदर भी दुख। धुआं करे, धुआं हुआ, भ्रमित। मार दीवाना, अब मार दीवाना मतलब धुआं करे मार दीवाना। जो दीवाना, जो प्रेमी, जो परमात्मा का प्रेम पना था ना, जो अंकुर परमात्मा के जो प्रेम वाला, जो जीव को पहला दे के भेजता है ना, प्रेम ईशक इलम, थोड़ा बहुत दे के भेजता है परमात्मा। ये धुआं भ्रमित बुद्धि ने क्या कहते, मार दिया उसको। कया ऐसे ही ईमान बिना, विश्वास बिना, परमात्मा के ऊपर बिना विश्वास के लोग ऐसे आचरण करते हैं। उससे क्या हुआ, छूटी मुसाफ, नसीहत, बरकत, तब ऐसा क्यों न होए हालत ही न। जो व्यक्ति वेदों के लक्ष्य के ऊपर चिंतन नहीं करता, शास्त्रों का बातूनी अर्थ लेकर के आत्मा परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं रखता, नसीहत उपदेश नहीं लेता, सत्संग नहीं करता, मुसाफ यानी वेद शास्त्र उपनिषद को मानता नहीं, तो छूटी इनके हृदय से ये जो दज्जाल इब्लिस बैठ करके छुटा दिया, तब ऐसा क्यों ना होए हालत न, तब उसका हालत ऐसे ही तो होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, कैसा, उपरोक्त व्याख्या जैसा, दूसरों को दुख देना, आतंक फैलाना, स्वयं दुखी होना, ये सब पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार क्यों आया, क्योंकि उसको न मुसाफ से डर है, न भविष्य वक्ताओं की नसीहत से, उसका उपदेश से न उसका कोई ताल्लुक है। और जब बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, तो रहा क्या, तो अत्याचारी अत्याचार तो रहा। इस तरह से कहे इब्लिस मैं घेरूंगा, बोला था आदम के साथ, खुदा और आदम के बीच में इब्लिस ने कहा था मैं घेरूंगा, राह मारूं तरफ चार, मैं चारों ओर से राह आदम के सृष्टि को मैं भ्रमित कर दूंगा, बोला था। वह जाने लगी राह दिन की, वह जाने, वह कौन, ये पापाचार भ्रष्टाचार करने वाले। गीता में कहा है ना, कलयुग लोगों का बुद्धि ऐसी है कि अधर्म को ही धर्म मानते हैं, बोला ऐसे ही यहाँ वह जाने, वो पापाचारी, अत्याचारी, आतंकवादी जानता है कि लही रहा दिन, कि हम धर्म ही कर रहे हैं करके बोलते हैं। अभी देखे ना, यही तो हो रहा है, गोली से उड़ा रहे हैं, बोलते कि हम खुदा का संदेश पालन कर रहे हैं। वाह,
वह ये सब ऐसी बुद्धि में क्या किया जाए। वह जाने लई रहा दीन की, वो समझता है कि हमने धर्म का मार्ग इन विद देऊ रहा हमारा। इब्लिस बैठ करके शैतानी मन बैठ करके इस तरह से परब्रह्म की राह मार देता है जीवों को, सृष्टि को, आदम के औलाद को। तो ये बुद्धि का अंदर भ्रमित बुद्धि है। ढूंढे जाहिर निशान जाहिर, लोग जाहिरी दज्जाल आएगा, दावा तुला लंबा चौड़ा जानवर गधे के ऊपर बैठ के आएगा, नमाज के समय में आएगा, बाहर ढूंढ रहा है। वो बाहर नहीं रहता, वो अंदर से आ रहा है। ढूंढे जाहिर निशान जाहिरी, सो तो कहे क्यामत के दिन। क्यामत के दिन में जाहिर होने की बात थी, लेकिन क्यामत के दिन इस तरह से प्राण जी आए और तारतम्य द्वारा अक्षरातीत की भक्ति दी, सभी शास्त्रों से प्रमाणित करते, कार्य कारण महाकारण से हम समझा रहे हैं। लेकिन ये लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ढूंढे जाहिर निशान जाहिरी, जाहिरी लोग जाहिरी ढूंढते हैं, सो तो कहे क्यामत के दिन। क्यामत के दिन ऐसा होगा बोला था, प्राण जी बोल रहे हैं अभी हो ही रहा है। जो कोई ताबे दज्जाल के, सब दुनिया दज्जाल के ताबे में। ताबे मतलब अंडर में, ताए रुआ आंख नहीं बात नहीं। इसीलिए ताए उन लोगों को, किसको? दुनिया को। रूहा आंख नहीं, आत्मीय आंखा खुलता नहीं, बातुनी आंख खुलती नहीं। बातुनी अर्थ बोलने पर भी, बताने पर भी समझते नहीं, और अपने में घटा के देखते नहीं। ये है कलियुग का असर, ये है मायावी बुद्धि का असर कि आपनो छाती में, आपनो ढाड़ में हाथी इन्हें को न देखने, अर्का को ढाड़ में जुमरा इन्हें को देखने। अपने पीठ पर हाथी चलता है वो दिखते नहीं है, दूसरों के पीठ में जू देखने चलने के भी देखता है। ये कलयुग की दृष्टि। जो कोई ताबे दज्जाल के, ताए रूहा आंख नहीं बातना। ये सिपारे 24 में बड़ी साहिबी दज्जाल, कुरान के 24वां सिपारे में दज्जाल की बहुत बड़ी साहिबी लिखी हुई है। मतलब दज्जाल का बहुत बड़ा बोलबाला होगा, लिखा था। ये बोलबाला कब होगा? तो प्राण जी बोलते ये बोलबाला हो ही रहा है। जब चारों ओर से घेरते हैं, प्राण जी महाप्रभु उसको समझाते, मैं हिम्मत दूंगा, मैं ये करूंगा, साथ दे करके राजा को बोलते। राजा भगाने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, तो प्राण जी, ओ लालदास जी उठाओ तुम्हारा किताब खजाना क्या क्या है, भागो यहाँ से। ये दज्जाल का बहुत साहिबी लिखा है ना 24वें सिपारे में, यही है दज्जाल का साहिबी, चलो करके जगह बदलते रहते हैं ना। सिपारे 24 में बड़ी साहिबी दज्जाल, दज्जाल का बहुत बड़ा साहिबी बड़पन व्याख्या किया है। तो बोले कैसा? अरे पहुंचे दरियाब जंगलों, ये दज्जाल का जो सागर है ना, दरियाब है ना, जंगल तक पहुंचे लिखा हुआ है। भाई पहाड़ों में से, वहां से झरना के रूप में आने के बताया। चले आके फिर के नहरे मिसाल। तो प्राण जी ने कहा वो दरियाब सागर की तरह बड़पन क्यों देखा है? कहने मतलब यत्र तत्र उसी का बुद्धि व्यापक है। और जंगलों, पहाड़ से, जंगल से झरना की तरह आने का मतलब है एक पहाड़ मोहम्मद के सिद्धांत को मानने वाले फिर के 72 फिरके होकर के झरना की तरह फैल गए। एक सद विप्रा बहुधा वदंती, एक पर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर एक हम बहुश्याम बोल दिया था आदिनारायण ने। बाप रे, हिंदुओं के देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हो गए। अब कहां अक्षरातीत, कहां सृष्टि के देवता हैं, ऐसा हो गया है। चले या के फिरके, इनके फिरके संप्रदाय मजहब, यही नहरें मिसाल, यही उसका उदाहरण है। जो लिखा अब्बल ताले मिने, सोई दुनी से होए। जो लिखा अब्बल, शास्त्रों के शुरू में लिख दिया था कि इनके भाग्य में क्या क्या है, सृष्टि के भाग्य में क्या क्या है। जो लिखा अब्बल पहले ही, ताले मिने भाग्य में, सोई दुनी से होए, दुनिया से वैसे ही हो रहा है। और बात फुरमाए भी ने क्यों कर,
करे कोई। और बात फुरमाए बिना, मतलब परमात्मा ने पहले ऐसा होगा करके बोले बिना कौन एक्टिंग करता है? समझ में ये बात? वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की लीला पहले बता दिया था, बाद में आकर के भगवान ने एक्टिंग की। ऐसे प्रेम संवाद में पहले राजी महाराज ने कहा था कि ऐसा 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 होने वाला ऐसा संसार है, तो जैसे कहते वैसे हो गया। सुंदर सा देख रहे हो ना, बस अब ये देख को वापस चलो। अब समझाने का हमारा धर्म है कि अक्षरातीत का प्रेम संवाद के विषय में, सृष्टि के विषय में। और अब बात फुरमाए बिना, परमात्मा ने फुरमाए बिना, परमात्मा के हुक्म बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है, तो ये जानते हैं। तो परमात्मा हुक्म ने क्या क्या फरमाया? ऐसा अत्याचार भी तो देखो, ऐसा पापाचार भी तो देखो, उनके हुक्म से ही तो हो रहा है। तो भगवान क्यों ऐसा हुक्म करता है? परमात्मा हुक्म नहीं करता है, परमात्मा प्रेरणा देता है, पेट्रोल प्रेरणा देता है। अब उसको गाड़ी को तुम लक्ष्य में पहुंचाओ कि पहाड़ से गिराओ, ये तुम्हारा ड्राइविंग के ऊपर, तुम्हारा मन के ऊपर। हाँ, तो परमात्मा सृष्टि बनाई और ऐसा शैतानी को भी दिखा दिया, और स्वयं आकर के बता भी तो रहे ना, तो उसके ऊपर क्यों नहीं? कॉमन सेंस में तो दिया हुआ है। इसलिए चॉइस तुम्हारी है। अब परमात्मा जिम्मा मत लो। अब शास्त्र पुराण को दोष मत दो, शास्त्र पुराण द्वारा तुमको समझाया गया है परमात्मा ने। अब स्वयं होश में हो जाओ, तो नहीं तो भोगो, फिर कष्ट उठाओ। और बात फुरमाए भी नहीं, क्यों करे कोई कौन क्या करता? तो तुम्हारे दुष्टाई भी परमात्मा ने हुआ, तुम समझाने वाला भी तुम मेरे माध्यम से परमात्मा ही तो समझा रहे हैं, तो उसको तो पकड़ो। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु परमधाम से ब्रह्मात्माओं का खेल का अनुभव करवा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो लिखिया अबल ताले मिने, जो लिखिया बल ताले मिने, सोई दुनि से होए, सोई दुनि से होए। और बात फुरमाए बिना, क्यों करे कोए, क्यों करे कोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज के जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।